जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि कुंभकर्ण युद्ध में बहुत उत्पात मचाता है और सुग्रीव को अपनी बगल में दबा कर ले जाता है। जब सुग्रीव की मूर्छा टूटती है तो सुग्रीव, अंगद और हनुमान तीनों मिलकर कुंभकर्ण के ऊपर हमला करते हैं, परंतु कुंभकर्ण टस से मस नहीं होता। फिर श्री रामचंद्र जी अपने धनुष बाण से पहले कुंभकर्ण की भुजाएं काटते हैं और फिर उसके धड़ के टुकड़े करते हैं और कुंभकर्ण के मरने के बाद सभी देवता आकाश से प्रभु श्री रामचंद्र जी पर फूलों की वर्षा करते हैं। और फिर शिव जी पार्वती माता से कहते हैं कि पार्वती, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो राक्षसों को भी अपने धाम प्रदान करता है, उसका जो भी मनुष्य भजन नहीं करता वह मंद बुद्धि है। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। दिन के अंत फिरी दो अनी, समर भई सुबटन श्रम घनी, राम कृपा कभी दलबल बाड़ा, जिमि तृण पाई लागति डाढ़ा। संध्या होने पर दोनों सेनाएं लौट गई। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकान हुई, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से वानरों की सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जिस प्रकार घास फूस पाकर अग्नि प्रचंड हो जाती है। छी जही निसीचर दिन अरु राती, निज मुख कहे सुकृत जही भांति, बहु बिलाव दस कंदर करई, बंधु शीस पुनि पुनि और धरई। राक्षसों की संख्या दिन रात उसी प्रकार घटती जाती है जिस प्रकार अपने मुख से कहने से पुण्य नष्ट होने लगते हैं। रावण अपने भाई कुंभकर्ण के सिर को अपने हृदय से लगाकर बहुत तरह से विलाप करता है। रो वही नारी हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी, मेघनाथ तही अवसर आयो, कहीं बहु कथा पिता समुझायो। राक्षसों की स्त्रियां कुंभकर्ण के तेज और असीम बल का वर्णन करती हैं। उसी समय वहां पर मेघनाथ आता है और अपने पिता को बहुत सी कथाएं सुनाकर सांत्वना प्रदान करता है। देखो काल मोरी मनुसाई, अभई बहुत का करऊं बड़ाई, इष्ट देव से बलरथ पायो, सो बल तातना तो ही दिखायो। कल मेरी वीरता देखना, अभी मैं प्रशंसा क्या करूं, मैंने अपने इष्ट देव से जो रथ और शक्ति पाई है। हे पिताश्री, वह बल और रथ आपको नहीं दिखाया था। यही विधि जलपत भयो बिहाना, चहु द्वार लागे कपि नाना, इत कपि भालू काल संभीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा। इस प्रकार मेघनाथ को अपनी डींग हाँकते हुए सवेरा हो गया और वानर, भालू और सभी रणबांकुरे राक्षस एकत्रित हो गए। लरही सुबट निज निज जय हेतु, बरनी न जाई समर खग केतु। काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं, हे गरुड़, अपनी अपनी जीत के लिए दोनों ओर के योद्धा लड़ने लगे। उनके युद्ध का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। मेघनाथ माया में रथ चढ़ी गयो आकाश, गरजेऊ अट्टहास करी भई कपि कट कहीं त्रास। मेघनाथ अपनी माया से परिपूर्ण रथ पर बैठकर आकाश में गया और अट्टहास करके गरजा, जिसके कारण वानर सेना भयभीत हो गई। वह शक्ति, शूल, तलवार, किरपाण, अस्त्र शस्त्र, फरसा, वज्र, परिध, पत्थर फेंकने लगा और बहुत से बाणों की वर्षा करने लगा। 10 दिसी रहे बाण नभ छाई, मानो मघा मेघ झरि लाई। धरु धरु मार सुनई धुनि काना, जो मारई तहीं कहू न जाना। आकाश मंडल की 10 दिशाओं में बाण ही बाण छा गए। पकड़ो पकड़ो और मारो मारो की ध्वनि कानों में सुनाई पड़ती है, परंतु जो मरता था उसे कोई नहीं जान पाता था। वहीं कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुतंगत दल नीला, कि नहीं सी बिकल सकल बलशीला। मेघनाथ ने दुर्गम घाटियों, मार्गों और पर्वत की कंदराओं को अपने माया जाल से बाणों का पिंजरा बना दिया। वानर घबरा गए, वे ऐसे व्याकुल हो गए जैसे मंदराचल पहाड़ इंद्र की कैद में पड़ा हो। हनुमान, अंगद, नल, नील सभी को मेघनाथ ने व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सर नहीं मारी कि नहीं सी जर तन। रघुने रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़ई तो ही लागे ही नागा। फिर लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण के शरीर मेघनाथ से अपने बाणों से अपने जर्जर कर दिए। फिर वह प्रभु श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने लगा। उसके छोड़े हुए बाण सर्प बनकर लगते थे। ब्याल पास भय खरारी, सब नस अनंत एक अभिकारी। नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना।
नन शोभा लगी प्रभु ही बांधायो, नाग पास देव ने भय पायो। जो स्वतंत्र अनंत अद्वितीय और विकार रहित है, वे खरारी प्रभु श्री रामचंद्र जी उसके नागपाश में बन गए। श्री रामचंद्र जी सदैव स्वतंत्र अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेक कपट चरित्र मनुष्य लीला कर रहे हैं। रण क्षेत्र की शोभा के लिए प्रभु ने अपने आप को नागपाश में बंद जाने दिया और उनकी यह दशा देखकर देवतागण भयभीत हो गए। गिरिजा जासु नाम जपी, पुनि कठई भव पास, सो की बंद तर आवई, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिनका नाम जपकर मुनि लोग इस भव सागर से छूट जाते हैं, वे सर्वव्यापक जगत आधार प्रभु क्या कभी किसी बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुण भवानी, तर्क न जाई बुद्धि बल बानी, अस विचार जे तज्ञ बैरागी, राम ही बजई तर्क सब त्यागी। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के सगुण चरित्र बुद्धि मन और वाणी से तर्क करने में नहीं आते। ऐसा सोचकर जो उस रहस्य के तत्व ज्ञानी और विरक्त हैं, वे सब तर्क छोड़कर श्री रामचंद्र जी की आराधना करते हैं। व्याकुल कटक किन है घन नादा, पुनिभा प्रकट कहीं दुर्बाधा, जामवंत कह खल रहु ठाडा, सुनकर ताहि क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ ने वानर सेना को व्याकुल कर दिया। दुर्वचन कहता हुआ वह फिर प्रकट हुआ और फिर उसको जामवंत ने ललकारा। बूढ़ जानी सट छाड़े तो ही, लागेसी अधम पचारे मोही, अस कहीं तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। अरे मूर्ख, तुझे बूढ़ा समझकर मैंने छोड़ दिया था, अब तो मुझे ही ललकारने लगा। ऐसा कहकर मेघनाथ ने जामवंत पर त्रिशूल चलाया और जामवंत उसे बीच में ही पकड़कर दौड़ा। मारी सी मेघनाथ के छाती, पराभूमि गुरमित सुर घाती, पुनि रिसान गई चरण फिरायो, माही पछारने जुबल दिखरायो। फिर जामवंत ने क्रोध में बढ़कर अब उसका पांव घुमाया और उसे पृथ्वी पर पटक कर अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया। जामवंत ने त्रिशूल को मेघनाथ की छाती में दे मारा। बर प्रसाद जो मारे न मारा, तब कही पद लंका पर डारा, यह देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदी सो आयो। वरदान के प्रभाव से मेघनाथ की मृत्यु नहीं हुई। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर लंका में फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद ने गरुड़ जी को भेजा। तुरंत ही वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचे। खगपति सब धरी खाए, माया नाग बरूत, माया विगत भये सब हर्षे बानर जूत। पक्षीराज गरुड़ ने सब माया रूपी सर्पों को पकड़ पकड़ कर खा डाला। इससे मेघनाथ की माया समाप्त हो गई और सभी वानर समूह प्रसन्न हो गया। जय श्री राम।